किसी ने क्या खूब बात कही है कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम बचा है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम बचा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके पास जितना समय है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको पास करने से, आपको फर्स्ट डिवीज़न करने से और आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस पूरी ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब है अपनी 100% देना। 100% क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएँगे कि खुद का 100% देने का मतलब क्या होता है कि 24 में 24 घंटा पढ़ना, 24 में 20 घंटा पढ़ना, 24 में 10 घंटा पढ़ना, क्या होता है भैया, इस बात को क्लियर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को हम इस वीडियो के लास्ट में बताएँगे कि क्या होता है खुद का 100% देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 आर्ट्स के लिए लाइव टेस्ट में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जो टेस्ट लेने वाले हैं। टोटल नंबर्स आपके 10 होंगे, पासिंग मार्क्स 5 होगा और ये इसका पहला टेस्ट है। इस पहले टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को नियम तो पता ही होगा, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को करना यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने के बाद जो जो सवाल हम आपसे पूछेंगे तो 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। चारों ऑप्शंस मेरे पढ़ने के बाद मेरा जो राइट आंसर आपके पास आएगा उससे पहले पहले आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक देना है। तब तक जब आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को टाइप कर दोगे ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस जागेगा कि मैंने जो है ए बोला और भैया का भी आंसर ए आया और यहाँ पर जो है हमारा आंसर सही हो गया। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस जागेगा। अगर आपका कहीं पे गलती होता है तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हमारा गलती हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको टाइप करना है, उसके बाद क्या करना है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक दर्शन का उल्लेख कराता है। यहाँ वर्षन नहीं होगा, यहाँ पे दर्शन होगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक दर्शन का उल्लेख कराता है, ठीक है, या करता है, यहाँ पे कर लीजिएगा सही इसको। ऑप्शन से आपके पास प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मंचीय कार्यपालिका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना है संविधान का अमूल्य अंग है, ये संविधान की कुंजी है, ये कथन किसका है, ये किसने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या फिर एमसी छागला ने कहा था, या फिर पंडित ठाकुरदास भागर्व ने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित ठाकुरदास भागर्व, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा जा रहा है संविधान के किस अध्याय में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो संविधान के कौन से अध्याय में ये बात कही गई थी। प्रस्तावना में कहा गया था, या फिर मौलिक अधिकार में कहा गया था, जो जहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया वहाँ पे कहा गया था, या फिर जहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पे दिया गया था, या फिर नागरिकता वाले चैप्टर में दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया, या फिर धर्मनिरपेक्ष समाजवादी को जोड़ा गया था, या फिर लोकतांत्रिक को जोड़ा गया था, या फिर गणराज्य को जोड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा जा रहा है इनमें से संविधान की प्रस्तावना में किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य का उल्लेख नहीं है आपको बतानी है। स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, या फिर मानवता का। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानवता का। बाकी सभी का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा मिला है कहाँ पे, प्रस्तावना में। ये मानवता वर्ड यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को, मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, संविधान के सभी अनुच्छेद को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग टाइप नहीं हो पाया है, आप लोग टाइप कर लेना, ठीक है। प्रस्तावना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है,
या फिर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, या फिर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है आपसे कि बताइए भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। यानी कि वहीं से लिया गया है, वहाँ से उसकी झलकती है। ठीक है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें कहा गया आपसे कि बताइए किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। यानी वहाँ की जो यहाँ की जो संघीय व्यवस्था है वो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से मैच नहीं खाएगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर कनाडा। तो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका से ये मैच नहीं खाता है, यानी कि इसका संघीय व्यवस्था वहाँ से प्रभावित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है आपसे, अब आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है बता देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए जब तक। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने 10 सवाल पूछा गया, 10 में से जितना सही होगा आप लोग अपना नाम, अपने जिला का नाम और अपना आपका कितना नंबर आया वो हमें कमेंट कर दीजिएगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। आप लोग को बताऊंगा मैं यहाँ पे एक टिप्स दूंगा कि 100% अपना देने का मतलब क्या होता है परीक्षा की तैयारी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और डैश के संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध, आपातकाल जो होता है ना, आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है वो, और भारत शासन अधिनियम और डैश के संविधान से लिया गया है। यानी कि कहाँ के संविधान से आपात वाला लिया गया है और भारत शासन अधिनियम को लिया गया है। तो ये जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों का आज का ये जो टेस्ट है वो अच्छा गया होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, और सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो सब लोग जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपना नंबर्स, कितना आपने टेस्ट में नंबर्स अर्जित किए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग 100% अपना देने का प्रिपरेशन में। अगर आप खुद का अपना 100% देते हो तो आप सही हो। तो 100% का भैया मतलब क्या होता है, तो देखो बाबू 100% का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप 24 में 20 घंटा पढ़ो, 24 में 22 घंटा पढ़ो, 24 में 23 घंटा पढ़ो। ये इसका मतलब कभी नहीं होता है। 100% का मतलब होता है कि जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, तो सुबह जब आप उठते हो, मान लो 5 बजे आप उठते हो, ठीक है, तो 5 बजे जब आप उठते हो तो उस समय आपको कोई काम नहीं होता है, तो आप अपना पढ़ाई में बिजी हो जाओ। ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, लेकिन जब घर में पापा कोई काम बोलते हैं या फिर मम्मी कोई काम बोलती है तो वो काम भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्कूल जाना होगा या फिर ट्यूशन जाना होगा या फिर कहीं भी जाना चाहिए, आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ से आने के बाद फिर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो, थोड़ा खा पी भी सकते हो, थोड़ा घूम फिर भी सकते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे ओनली फॉर पढ़ाई। ठीक है, इसे ही कहते हैं खुद का 100% देना, यानी कि कहीं पर भी चीटिंग ना करना। अब जैसे पढ़ाई के टाइम में शाम के 6 बज गए तो 6 से आप रात के 11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तो यहाँ पे ईमानदारी नहीं हुई, यहाँ पे आप 100% नहीं दिए आप अपना। यानी कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, काम के समय में काम करना, खाने के समय में खाना, घूमने के समय में घूमना थोड़ा बहुत। ठीक है ना, ये सब जरूरी चीज़ होती है। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को बोलोगे मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा। तो 100% का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप 20-20 घंटा पढ़ो, 16-16 घंटा पढ़ो। जितना भी आपके पास पढ़ने का समय है बस पढ़ाई करो। ठीक है, इसी को कहते हैं खुद का 100% देना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट में। थैंक यू।